संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं, इनके मन में क्या कुछ चल रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने लल्लू सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को। तो ये लोग इन दो उम्मीदवारों को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, इनके मन में क्या कुछ चल रहा है, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या ये सोच रहे हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है और आपके लिए इस चुनाव में मुद्दा क्या होगा। हमारा नाम भैया तेज प्रताप सिंह है। आपके लिए इस चुनाव में मुद्दा क्या होगा। अब हमारे लिए इस चुनाव में इस समय विकास का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा तो जानवर का है। जो छुट्टा जानवर हैं उनके लिए सरकार ने कुछ किया नहीं और खेती हम लोगों की एकदम नष्ट भ्रष्ट हो गई है। मेन मुद्दा तो ही है। लल्लू सिंह का काम कैसा लगा। लल्लू सिंह का काम बहुत अच्छा है। लल्लू सिंह ने चारों तरफ विकास का एकदम वो कर दिया है। लल्लू सिंह से हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन सरकार जो है जानवर के प्रति कुछ सोच नहीं रही है। इस बात से थोड़ा सा जब वोट करने जाएंगे तो आप मोदी सरकार की जो तमाम योजनाएं, मोदी सरकार का कार्यकाल देखेंगे या फिर लल्लू सिंह का कार्यकाल देखेंगे। लल्लू सिंह का जो अपना व्यक्तिगत व्यवहार है, जिस तरीके से लोगों से मिलते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। क्या सोच कर वोट करेंगे आप लोग। नहीं, हम लल्लू सिंह का भी व्यवहार देंगे। बाकी मोदी जी का भी कार्यकाल अच्छा है। लल्लू सिंह से भी संबंध संपर्क हैं, उनका भी कार्य व्यवहार सबसे प्रति संतुष्टिपूर्ण है। हाँ, लल्लू सिंह से भी संतुष्ट हैं हम। अच्छा, उधर अवधेश प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। क्या लगता है लल्लू सिंह या फिर अवधेश प्रसाद, कौन यहाँ पर बाजी मार सकता है। बाजी तो फिर जैसे लल्लू सिंह ही मारेंगे। बाजी तो लल्लू सिंह के ही हाथ में है, उसमें कोई ये नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अखिलेश का पीडीएफ फार्मूला यहाँ पर काम करेगा। आपको लगता है काम करेगा। अब ये हम नहीं बता पाएंगे आपको। उनका कोई ऐसा फार्मूला काम नहीं कर पाएगा जी। दादा, आप क्या सोचते हैं, लल्लू सिंह या फिर अवधेश प्रसाद, कौन होगा यहाँ का सांसद। लड़ाई बढ़िया होगी। अगर विपक्ष मजबूती से चुनाव लड़ा तो लल्लू सिंह भी चुनाव डैमेज हो सकते हैं, और वैसे तो जीत लल्लू सिंह की है। जनता में अच्छी छवि है, अच्छे नेता हैं, मैं भी उनको बहुत मानता हूँ। व्यक्तिगत व्यवहार भी बहुत अच्छा है। चाहे जिस कास्ट, जिस जात, जिस धर्म के लोग पहुँचे उनको लिए काम भी वो करते हैं। मगर अगर विपक्ष मजबूती से चुनाव लड़ा तो चुनाव फंस भी सकता है। मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, यहाँ पर मामला पलट भी सकता है। अब पासी समाज से 9 बार के विधायक हैं, मंत्री जी आए हैं। अच्छा, उनका पहले सोहल विधानसभा थी, यहाँ से भी 4-5 बार विधायक रहे हैं। लोगों से मिलनसार हैं, अच्छी पैठ है उनकी। पासी समाज में, मुस्लिम समाज में अगर ये सब एकजुट हुए तो चुनाव अच्छा होगा उनका भी। अच्छा, आपके लिए मुद्दा क्या होगा इस चुनाव में। हमारे लिए मुद्दा, हमारे दोस्त तेज प्रताप सिंह ने बताया, अभी इसी नगर पंचायत भरतपुर में छुट्टा सांड जो है वो मार दिया। कई लोगों को घायल हुए, लखनऊ तक एडमिट है अभी 1-2 लोग। और फसल हम लोग बड़े काश्तकार हैं, कितना रूंद है, कितनी बड़ी कांटा लगाएं कि तार लगाएं, क्या लगाएं, हम लोग बहुत परेशान हैं। ऐसे 20 बीघा की गेहूं है, कम से कम 8-9 बीघा उसमें डैमेज कर दिया। जानवरों से परेशान सब बहुत परेशान है। अच्छा, किसान भी हैं। किसान है हम लोग, और क्या। किसान आंदोलन चल रहा है इस समय देश में। किसान आंदोलन का कितना फर्क पड़ेगा इस लोकसभा चुनाव में। नहीं, पश्चिम में पड़ेगा। इधर इतना उस टाइप के किसान नहीं है कुछ लोग इधर सोहावल की तरफ। अच्छा, उस किसान आंदोलन का यहाँ पर असर है। यहाँ कोई असर नहीं है। यहाँ जनता अपने में मस्त है, कमाने खाने के जरिया ढूंढ रही है। नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, छात्र परेशान है, पेपर लीक हो जाता है। ये सब तमाम मुद्दे हैं। मोदी सरकार का काम कैसा लगा। मोदी सरकार का काम बड़े लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए नहीं है। कोई काम सरकार बदलेंगे या बिल्कुल बदलना चाहेंगे। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री। अब विपक्ष में इतना जूतम पैजार है, किसको बता दें। मोदी, अगर मोदी को हटाएंगे तो कोई न कोई तो कोई बनेगा। किसी को तो पसंद करते होंगे। ये जो बना है पिछड़ा दलित, इसमें अपना हम कुछ नाम दे दें आपको, जैसे अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, कौन इनमें से पसंद है आपको। हम माननीय बहन जी को चाहते हैं, बहन कुमारी मायावती जी को। जी हाँ, उनसे अच्छा शासन प्रशासन हम देख भी चुके हैं। वो अलग, उससे अच्छा शासन किसी का नहीं। यानी कि आप बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री के तौर पर तो चाहते हैं, विपक्ष से कि अनुरोध करते हैं कि बहन जी को दे दे। उसके बाद देखो हम कैसे भारतीय जनता पार्टी को भगाते हैं, हराते हैं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पेश कर दे बहन जी को, विपक्ष वाले अपने गठबंधन में लेके और क्या। हाँ बिल्कुल, बात चल रही, हो सकता हो भी जाए। ये बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं।
चचा हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन ये नहीं बात करेंगे। ये दोनों लोग कह रहे नहीं बोलेंगे। भाई साहब पीछे से बोल रहे थे, इनके पास चलेंगे। अभी आप क्या बोल रहे थे, कुछ बताएंगे? क्या मुद्दे होंगे आपके लिए? माननीय मोदी जी के अलावा कोई चेहरे नहीं है। मेरा नाम समीर खान है। मैं बता रहा हूँ, जितना भी विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अयोध्या फैजाबाद ज़िले में हुआ है, कभी कोई सरकार इस ज़िले को देखती नहीं थी घूम के, जान रहे ना। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 400 सीटों के पार जाएगी इस बार, और मोदी जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। मदरसा से? मदरसा से नहीं, ये पूरे देश की बात मैं बता रहा हूँ। मैं आपको पूछ रहा हूँ, यहीं से मदरसा से? जी, मदरसा से मैं सभी बूथ जीतूंगा। मदरसा से है ना? और क्या? आपके यहाँ से हमने कुछ लोगों से बातचीत की, कह रहे थे कि मुस्लिम नाराज हैं। मुस्लिम वोटरों से बातचीत की, अगर मुस्लिम वोटर नाराज हैं तो कैसे आप यहाँ से जीते? मैं मुस्लिम नहीं हूँ क्या? नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, आप कह रहे हो मुस्लिम नाराज, मैं मुस्लिम नहीं हूँ क्या? इन लोगों से हमने बातचीत की, लोगों ने बताया कि यहाँ पर नाराजगी है। हो सकता है एक दो लोग दूसरे पार्टी के लोग हों, जैसे ये बहुजन समाज आप पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी? हाँ, मैं एक छोटा। चलिए, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता अपनी जगह पे है, जो काम है वो दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए, आप काम गिनाएंगे, आप काम गिनाएंगे, लोगों को समझाएंगे। लेकिन जैसे कि हमने कुछ लोगों से बातचीत की, मैंने उनसे भी पूछा कि आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं? उन्होंने कहा कि नहीं है। तो अगर वो कार्यकर्ता नहीं है, वोटर हैं, उन वोटरों को कैसे आप समझाएंगे कि मोदी सरकार ने इतने काम किए हैं, ये योजनाएं, कैसे उनको समझा पाएंगे, अपनी तरफ कैसे आकर्षित करेंगे? आज का दौर जो चल रहा है भाई साहब, इसमें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। लोग अपने आँख से देख रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले सम्मान निधि का पैसा, क्या चीज, फिर तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा। वो किसी पार्टी के हैं, विरोधी हैं, वो पार्टी में आपसे छिपा रहे हैं। अभी ये बहुजन समाज पार्टी में इन्होंने बताया मायावती जी को, जो कि मायावती जी कहीं है ही नहीं है। पची हो पार्टी तो बताइए, मायावती जी कहीं दूर दूर तक नहीं है। कह रहे हैं कि मायावती है ही नहीं कहीं। जितने नेता देश में राजनीति कर रहे हैं सब माया बहन जी की उपज है। बहुजन समाज पार्टी से निकले हो, चाहे आपके वेद प्रकाश गुप्ता हो, खब्बू तिवारी हो, जितने नेता निकल के गए आज मंत्री और विधायक बने हैं, सब मायावती की उपज है सब। देखिए, समाजवादी पार्टी से निकले हुए। देखिए, वो नेता अगर देखा जाए तो सब की कहीं ना कहीं से, लेकिन आज जो है समाजवादी पार्टी जैसे शुरू से चली आई है, बिखराव करते हुए, लोगों को धर्म और इसमें बिरादरी में बांटते हुए। पीडीए का मतलब क्या है बताइए? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। सवर्ण कहाँ गए? सामान्य वर्ग के भी लोग तो हैं, उनको क्यों नहीं आप पीडीए में दाखिल किए बताइए? उनका नाम क्यों नहीं दिए आप उसके बाद बता रहे हो पूरे देश में हम सरकार बनाएंगे तो ये करेंगे। पीडीए का मतलब आप सबको जोड़ के चलिए ना। मैं भी सौड़ में आता हूँ, ठीक है, अल्पसंख्यक हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, अदर जो तमाम लोग हैं, क्या वो इंसान नहीं है? कुछ लोग कहते हैं कि आपकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये वर्तमान में जो सरकार है ब्राह्मण क्षत्रियों की सरकार है। गलत है, सबकी है। ये बताइए आपका क्या नाम है? मैं आपका नाम पूछना चाहता हूं। मेरा नाम सौरभ दुबे। आप सौरभ दुबे हैं। अगर मार्केट में चीनी 43 रुपये किलो मिल रही है और हमको मिले 80 रुपये किलो, ठीक है, तब हम जाने कि भेदभाव हो रहा है। 43 में आप खरीद रहे हो, 43 में मैं भी खरीद रहा हूँ। नहीं, वो तो बात सही है आपकी। रेट भाव तो सभी के लिए एक है, तो ठीक, सब एक है सबके लिए। लेकिन ऐसे लोग जिनके दिमाग में ये सारी चीजें हैं। आप बताइए कि किस योजना में भेदभाव हुआ है? आप बताइए, आप रिपोर्टर हैं ना, किस योजना में भेदभाव किया है सरकार ने? बताइए। दंगे नहीं हुए, दंगे होते थे तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपने बात देखा जाए तो मैं चाहता हूँ, मैं अपने समाज के लोगों से कहता हूँ, यहाँ पे 750-800 प्रधानमंत्री आवास मिले हैं, जिसमें से 600 मुसलमानों को मिले। अभी हम बात कर रहे थे यहीं इसी स्कूल के पीछे एक घर है, पन्नी टंगी हुई थी। वो कह रहे थे कि हम 5 साल हो गए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, ऑफिसों में जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें आवास नहीं मिला, जबकि हम पात्र हैं। तो पात्र हैं तो चेयरमैन साहब से क्यों नहीं मिलते? समाजवादी के चेयरमैन है क्या? मोदी जी आके यहाँ बैठे हैं क्या? पार्टी देखकर आवास मिलेगा? पार्टी देख के किसी को नहीं मिल रहा है। कोई बता दे, पूरे कस्बे में कोई बता दे, किसी से पूछ लीजिए जिनको आवास मिला है बगैर भेदभाव के, बगैर हिंदू मुसलमान वंचित रहे, उसका जवाब चेयरमैन देना। मौजूदा तो यहाँ के नज़दीकी चेयरमैन, जो मौजूदा चेयरमैन है वो मोहम्मद राशिद, समाजवादी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं उनका लाभ जो आम पब्लिक है उनको दिलवाना चाहिए। लगातार प्रचार कर रहे हैं। आज नारी शक्ति सम्मेलन था। आज मिलेंगे इनसे? किससे?
जो आवास जिनको नहीं मिला है अभी, नाम क्या मुझे क्लियर नहीं है, कह रहे हैं 5 साल से हम आपसे देखिए चक्कर इन्होंने लगा बता दिया। मुनाब जी चेयरमैन साहब के बहुत खास आदमी है, जान रहे हैं ना, और सपा के हर कार्यक्रम में वो बढ़ चढ़ के रहते हैं। अब वो किसी कारण नहीं बनवा रहे हैं तो आरोप लगा रहे हैं पार्टी के ऊपर, बनवा ही नहीं रहे। वो खुद नहीं बनवा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं पार्टी के ऊपर। भाई चेयरमैन के साथ हमेशा आप घूम रहे हो, तमाम परिवार ऐसे गरीब हैं जिनका आवास बना हुआ है, किसको हम बुलवा के पूछवा दें यहाँ पे कि आवास बना है, किसने दिलवाया? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आवास नहीं बना, आवास तो बहुत सारे लोगों का बना, हमने स्वयं भी देखा। ये कैसे लेकिन बन जैसे गई? जैसे आपने बात की, आप यही लोकल के लीडर हैं और हो भारतीय जनता सकता पार्टी है। के हैं, तो बगल में ही है, तो मैंने सोचा क्यों ये वंचित रह गए भाई। आपके चैनल के माध्यम से हो सकता है पार्टी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, वो हमारा हुआ नहीं। अब मोदी जी आके दिल्ली से तो करवाएंगे नहीं, आप हमसे मिलते हो, हमसे बताओ कि हमारा आवाज है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है कि ईमानदार कार्यकर्ता हैं आप पार्टी के, तो कार्यकर्ता होने के नाते ऐसे लोग जो किसी योजना से वंचित रह गए हैं उनसे मिलेंगे, आपके पड़ोस में उनसे मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, उन्हें दिलाने का अब प्रयास आप करेंगे। कह रहे हो जो कि वो चेयरमैन साहब के खास आदमी हैं, मतलब किसके हैं उससे लेकिन मतलब ये है कि आपकी योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंचा, पहुंचेगा। बस वही। अब हो सकता है कि वो आवेदन न किए हो, आपसे बता दिए कि हमको नहीं मिला, ये भी तो हो सकता है। तो वो तो कुछ भी सकता है, लेकिन अभी जो हमारे सामने उन्होंने जो बात रखी वो मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ, और मैं आपसे जानने का प्रयास कर रहा हूँ। आज ही मैं मिलूंगा, देखिए आज ही मैं मिलूंगा, उनसे मिला जाएगा कि जब पूरे कस्बे में सबको मिल गया, आप कैसे बच गए। और होशियार आदमी है वो, कोई ऐसे नहीं है। मिलिएगा उनसे, यहाँ पे कई सारे और भी लोग हैं, इनके पास भी चलते हैं और ये लोग क्या सोच रहे हैं। क्या नाम दादा आपका? नाम क्या है? नाम क्या है? हमने बातचीत की, इनके मन में क्या कुछ चल रहा है वो आपको हमने बताया। ये भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ लगे हुए, कह रहे हैं कि हम मिलेंगे उनसे और जानने का प्रयास करेंगे क्यों नहीं मिला, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि वो चेयरमैन साहब के करीबी हैं। तो बहरहाल ये उनसे मिलेंगे कह रहे हैं, और उन्हें आवास मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या कैसे होगा, ये आगे की बातें हैं, वो आगे क्या कुछ होगा वो हम नहीं कह सकते, लेकिन इन लोगों के मन में यहाँ कुछ क्या चल रहा है वो आपको हमने दिखाया। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए सरयू टीवी न्यूज़।